अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू लोन एकेडमी। आई एम लोन शौकत। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू का एक टैब दैट इज कॉल्ड एज सिकल्टल कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों, इस सिकल्टल कनेक्टिव टिश्यू में हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कार्टिलेज और हम पढ़ेंगे बोन। ठीक है, अभी ये वाला जो टॉपिक आज का टॉपिक है इज पर्टिकुलरली फॉर द एक्सरे टेक्नीशियन स्टूडेंट्स। जो भी एक्सरे स्टूडेंट्स होंगे, जो भी पैरामेडिकल से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये बेटर होगा ये टॉपिक। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को पूरा से देखना, एंड तक देखना। ठीक है, वीडियो में मजा आएगा। यहाँ पर मैं कार्टिलेजेस के टाइप्स और बोन्स के स्ट्रक्चर को अच्छे से डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ बोन्स, हाईएस्ट लॉन्गेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन तो कहाँ पे पाए जाते हैं, आज हम इसमें यही डिस्कस करेंगे, कार्टिलेज एंड बोन्स। स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द कार्टिलेज। बच्चों, कार्टिलेज का जब हम फीचर्स देखते हैं, इट हैज अ टफ एंड अ जिलेटिनस। दिस इज द मेन फीचर ऑफ दिस कार्टिलेज। पहला क्या पाया जाता है, टफ एंड जिलेटिनस। वाइडली स्पेस्ड आउट सेल्स, सेल की जो शेप होगी मोर और लेस राउंड। ठीक है बच्चों, इनके अंदर क्या पाया जाता है, एक्सटेंसिव मैट्रिक्स पाया जाता है और उस मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है प्रोटीन्स एंड शुगर। ठीक है, और जो एक्सटेंसिव मैट्रिक्स होता है इट इज स्लाइटली इलास्टिक। क्या होता है, स्लाइटली इलास्टिक। कार्टिलेज जो बचा होता है दैट इज फ्लेक्सिबल। नाउ अब हम देखते हैं कार्टिलेज की ऑकरेंस। ठीक है, ऑकरेंस ऑफ द कार्टिलेज। बच्चों, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है ये कार्टिलेज। ठीक है, पहले अगर हम देख लेंगे बच्चों, ये पाया जाता है कहाँ पे, इनर ईयर पिन्ना। ठीक है, जो भी हमारा इनर पिया जो होता है, इनर पिन्ना, ठीक है, वहां पे पाया जाता है, इनर पिन्ना में पाया जाते हैं। बच्चों, ये पाया जाता है नोज के टिप पे पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, नोज के टिप पे पाए जाते हैं। बच्चों, ये पाया जाते हैं ट्रैकिया, जिसे हम इन पाया भी कहते हैं। ठीक है, ट्रैकिया में पाया जाता है। और कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है लैरिंक्स में, लैरिंक्स। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है, कार्टिलेज कहाँ पे पाया जाता है। पहले ईयर पिन्ना में पाया जाता है, नोज के टिप में पाया जाता है, ट्रैकिया में पाया जाता है और लैरिंक्स में पाया जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना। ये ऑकरेंस ऑफ द कार्टिलेज, इन चार जगहों पे ये पाया जाता है, क्या, कार्टिलेज। ठीक है, स्मूथनेस बोन सरफेस एट जॉइंट्स। ठीक है, स्मूथनेस बोन एट जॉइंट्स। बच्चों, बोन और बोन के दरमियान ही पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे, एट द जॉइंट्स। ठीक है, स्मूथनेस बोन एट द जॉइंट्स, दिस इज द लोकेशन ऑफ द कार्टिलेज बोन। ठीक है, नाउ द फंक्शंस ऑफ द कार्टिलेज बोन। तो क्या काम कर लेता है, कौन से फंक्शन कर लेता है बच्चों कार्टिलेज। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ द कार्टिलेज इज इट सपोर्ट्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स। बच्चों, हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स है उनको सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रोवाइड करता है वो कौन कर लेता है, कार्टिलेज। ठीक है, तो ये क्या काम कर लेता है, ये प्रोवाइड कर लेता है सपोर्ट, जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, उनको सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना किसका काम है, कार्टिलेज का। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द कार्टिलेज। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो इसका इंपॉर्टेंट आता है, कार्टिलेज इज आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, इसको स्टार मार्क करना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। कार्टिलेज के 3 टाइप्स आते हैं, कितने टाइप्स, 3। पहला जो इसमें टाइप आता है दैट इज कॉल्ड एज हाइलिन कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रो कार्टिलेज एंड थर्ड इज कॉल्ड एज इलास्टिक कार्टिलेज। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज, हाइलिन, फाइब्रो एंड इलास्टिक कार्टिलेज। नाउ स्टार्ट with the what is hyaline cartilage। बच्चों, हमने कार्टिलेज के 3 टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, मैंने बोला था कि जो कार्टिलेज होता है इसमें 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज हाइलिन, ठीक है, दूसरा फाइब्रो, तीसरा हम देखते हैं इसमें क्या होता है, इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है बच्चों, हमने अभी लोकेशन देखता था कि कहाँ पे पाया जाता, हमने बोला था ट्रैकिया में पाया जाता है एंड द टिप ऑफ नोज। ठीक है, पहला जो हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज हाइलिन कार्टिलेज। बच्चों, जो हाइलिन कार्टिलेज होता है मैट्रिक्स फ्री फ्रॉम द फाइबर्स, इसमें फाइबर्स फ्री होते हैं। ठीक है, कोई भी फाइबर्स नहीं होते एंड ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट।
इन हाइलिन कार्टिलेज सेल्स आर अरेंज्ड इन द स्मॉल ग्रुप्स। बच्चों हाइलिन कार्टिलेज के अंदर जो हम सेल्स देखते हैं उनको अरेंज किया जाता है स्मॉल ग्रुप्स में, ठीक है। जैसे अभी मैंने बोला था आपको वो कौन सी कार्टिलेज है जो हमारी ट्रैकिया और टिप ऑफ द नोज पे पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको स्टार मार्क करना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हाइलिन कार्टिलेज है बच्चों ये हमारी ट्रैकिया और टिप ऑफ द नोज में पाई जाती है। जो यहाँ पे टिप ऑफ द नोज जो हमारी है वहां पे कौन सी कार्टिलेज पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। दूसरा जो कार्टिलेज है दैट इज कॉल्ड एज द फाइब्रो कार्टिलेज। अभी बच्चों ये फाइब्रो कार्टिलेज क्या है, इट इज अ ग्राउंड सबस्टेंस कंटेनिंग द थिक बंडल्स ऑफ द कोलेजनस फाइबर्स फाउंड इन द इंटरवर्टेब्रल डिस्क। जो हमारी इंटरनल वर्टेब्रल डिस्क जो है वहां पे पाई जाती है फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। एंड द थर्ड दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज बच्चों जो है ऑलमोस्ट सिमिलर टू द हाइलिन, लगभग ये मिलती है किससे, हाइलिन कार्टिलेज से, बट कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ द ब्रांचिंग एंड द रिजॉइनिंग कोलेजेनस फाइबर्स व्हिच गिव्स द येलो कलर टू द मैट्रिक्स। बच्चों इसमें कुछ कोलेजेनस फाइबर्स पाए जाते हैं जो मैट्रिक्स को कौन सा कलर प्रोवाइड करते हैं, येलो कलर। एग्जांपल इसमें आता है एपिग्लोटिस एंड द लैरिंजियल कार्टिलेज। एपिग्लोटिस एंड द लैरिंजियल जो कार्टिलेज इज द टाइप ऑफ द इलास्टिक कार्टिलेज, ये टाइप किसमें आते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज में, ठीक है। सो दिस इज टाइप अबाउट द कार्टिलेज। बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बोन। नाउ द बोन, बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं बोन। कार्टिलेज हमने खत्म किया, अब हम पढ़ेंगे बोन, ठीक है। अब ये बोन क्या है बच्चों, बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। बोन भी क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन क्या, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। Bone is contain a high concentration of the salts like the calcium phosphate and the calcium carbonate। बच्चों हमारे बोन्स के अंदर क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है एक कैल्शियम फॉस्फेट एंड द कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात कर लेंगे, हमारी बॉडी में 206 बोन्स पाए जाते हैं, कितने, 206, ठीक है। लेकिन अगर एक बच्चे की बात कर लेंगे, जो एट बर्थ जो बच्चा पैदा होता है एक बेबी की, ठीक है, तो उस बच्चे के अंदर एट बर्थ कितने बोनस होते हैं, 300 बोनस, कितने, 300 बोनस। बच्चों लॉन्गेस्ट बोन अगर हमारी बॉडी में देखेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ फीमर बोन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ थाई बोन। तो लॉन्गेस्ट बोन जो हमारी बॉडी में होती है वो कौन होती है, फीमर बोन, या उसका दूसरा नाम है थाई बोन, ठीक है। और जो शॉर्टेस्ट बोन हमारी बॉडी में पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेप्स बोन, जो हमारी मिडिल ईयर में पाई जाती है, कहाँ पे, मिडिल ईयर में, ठीक है। तो इसीलिए हम अपने कानों को मोड़ भी सकते हैं, ठीक है, because there is a presence of the staple bone in the middle ear and the softest bone that is called as a clavicle। बच्चों clavicle का दूसरा नाम है this is also called as a collar bone। कॉलर बोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्यूटी बोन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्यूटी बोन। नाउ वेयर इज द क्लेविकल लोकेटेड, तो अब हम देखेंगे ये क्लेविकल बोन कहाँ पे पाई जाती है। इट इज लोकेटेड बिटवीन द रिब कैज। बच्चों ये रिब कैज के बिटवीन पाई जाती है, ठीक है, कहाँ पे, बिटवीन इन द स्टर्नम, इन द स्टर्नम एंड द शोल्डर। और हमारे जो शोल्डर है, शोल्डर ब्लेड वहां पे पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ स्कैप्यूला, दैट इज कॉल्ड एज स्कैप्यूला। सो दिस इज टोटल अबाउट द बोन। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिगार्डिंग अबाउट द बोन, अबाउट द बोन, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बोन के बारे में, ठीक है। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नेचर। नाउ द नेचर ऑफ बोन, नेचर ऑफ बोन, नाउ द नेचर ऑफ बोन, नेचर ऑफ बोन, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें जो आता है, बोन्स आर वेरी स्ट्रांग। ये हर एक को पता होगा, बोन्स जो होती है बहुत ही मजबूत होती है, ठीक है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, हम उनको नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। हार्ड होती है, रिजिड होती है। बोन सेल्स बच्चों जो होते हैं इनके एम्बेडेड होता है एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो बोन सेल्स के बीच में क्या होता है, एक हार्ड मैट्रिक्स होता है, और वो मैट्रिक्स किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट का, ओके। नाउ द फंक्शन ऑफ द बोन, अभी हम देखेंगे बोन कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बच्चों यहाँ पर पहले क्या करते हैं, इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क, यहाँ पर एक फ्रेमवर्क बनाता है। सपोर्ट्स द बॉडी, हमारी बॉडी को सपोर्ट कर लेता है। प्रोवाइड शेप टू द बॉडी, हमारी बॉडी को जो शेप मिलती है ड्यू टू द बोन। प्रोटेक्ट द वाइटल बॉडी ऑर्गन, जो भी हमारी वाइटल बॉडी ऑर्गन है बच्चों, जिसमें ब्रेन आता है, जिसमें लंग्स एटसेट्रा, ठीक है, इनको बचाता है कौन, बोन, ठीक है। तो बच्चों अब हम देखेंगे ए बोन कंसिस्ट्स ऑफ, यानी बोन किस किस से बनी होती है, ठीक है। तो बोन किस किस से बने थे, दिस इज टोटल अबाउट द नेचर एंड द फंक्शन ऑफ बोन, ठीक है।
नाउ द बोन कंसिस्ट्स ऑफ, बच्चों अब हम देखेंगे ये बोन किस किस की बनी होती है। पहला जो इसमें आता है दैट इज कॉल्ड एज अ पेरियोस्टेम, दैट इज कॉल्ड एज अ पेरियोस्टेम। एंड व्हाट इज द पेरियोस्टेम? इट इज अ मेम्ब्रेन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू कवरिंग द सरफेस ऑफ द बोन। बच्चों जो भी बोन की जो सरफेस को कवरिंग कर लेता है दैट इज द रोल ऑफ पेरियोस्टेम। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बोन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ पेरियोस्टेम। तो क्या काम कर लेता है? ये मेम्ब्रेन होता है फाइब्रस टिश्यू का, जो सरफेस ऑफ द बोन उसको क्या कर लेता है? कवरिंग कर लेता है, ठीक है। Now the next that is called as a compact bone, that is called as compact bone, ठीक है। Hard and substance found below the periosteum, बच्चों ये एक hard substance होता है जो कहाँ पे पाया जाता है? पेरियोस्टेम के नीचे, ठीक है। तीसरा जो इसमें आता है दैट इज कॉल्ड एज अ कैंसिलियस, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ स्पॉन्जी बोन, दिस इज कॉल्ड एज स्पॉन्जी बोन। इज अ स्पॉन्जी पोरस टिश्यू, इट फॉर्म्स द इंटीरियर ऑफ द मैच्योर बोन, जो मैच्योर बोन का जो इंटीरियर में जो अंदर से बनाता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट, कौन इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है? दैट इज कॉल्ड एज अ कैंसिलियस बोन एंड दिस बोन इज आल्सो कॉल्ड एज अ स्पॉन्जियस बोन, ठीक है। जो भी इंटीरियर ऑफ द मैच्योर बोन को जो बनाता है दैट इज द रोल ऑफ द कैंसिलियस बोन एंड दिस कैंसिलियस बोन इज आल्सो कॉल्ड एज अ स्पॉन्जी बोन, ठीक है। Now the fourth that is called as the bone marrow. What is the bone marrow? बच्चों ये bone marrow क्या होता है? It is soft material which fills the hollow interior of the mature bone, ठीक है, and is of two types. इस bone marrow के दो types आते हैं, पहला yellow bone marrow and the red bone marrow. What is the yellow bone marrow? Which is a fatty टिश्यू। अभी जो ये येलो बोन मैरो है ये क्या होता है? एक येलो एक फैटी टिश्यू होता है, ठीक है। रेड बोन मैरो का काम क्या होता है? ये काम कर लेता है फ्रॉम विच द सेल्स ऑफ द ब्लड, जो भी ब्लड सेल्स जो डेवलप होते हैं इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द रेड बोन मैरो, ठीक है। सो दिस इज टोटल अबाउट द बोन। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करना, ठीक है, और चैनल को क्या करना? सब्सक्राइब। थैंक यू।